हेलो फ्रेंड्स, शाम पुष्पेंद्र। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है ये सीटिंग अरेंजमेंट का जो है लेक्चर होगा और इसके बारे में जो है हम जानने का प्रयास करेंगे। आज जो हम जानेंगे वो लीनियर अरेंजमेंट के बारे में जानेंगे। अभी तक जो हम जाने थे वो एक प्रकार से जो क्वेश्चन हमारे आते हैं जो है सिंपल टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो लेंथ अरेंजमेंट से आज हम लीनियर अरेंजमेंट के बारे में जानेंगे। जो है क्रम व्यवस्था जो है उसके बारे में यहाँ पे हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं, पहला जो है इसका क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में ये जो कह रहे हैं कि ये जो है एक प्रकार से 7 व्यक्ति बैठे हैं। इसमें जो है एक प्रकार से पंक्ति 1 दे रखी होगी, हो सकता है 2 दे रखी। पहले 1 की देखते हैं, बाद में हम 2 की जो है देखने का प्रयास करेंगे। तो पहले 1 के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये जो है पहले एक पंक्ति के बारे में हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसमें कह रहे हैं TUV WXYZ, इनमें से सभी का मुख जो है उत्तर की तरफ करके खड़े हुए हैं, पंक्ति में एक दूसरे के समान दूरी पर बैठे हुए हैं। और यहाँ पे इसके नीचे जो है आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि ये जो है करना है आपको। TU का निकटतम पड़ोसी है, कह रहे हैं X बाएं से तीसरा है, X के बाएं से तीसरा है, ये यहाँ पे कह रहे हैं। तो अभी हम इसको कंफर्म नहीं कर सकते हैं। TU को थोड़ा और हम देखते हैं। Z के बीच में, Z पंक्ति के बीच में है और ZW के बीच में 2 व्यक्ति हैं। एक और बार पढ़ लेते हैं। U को जो किसी के सिरे पर नहीं है और B के बाएं से चौथा है, बाएं से चौथा है। तो अब यहाँ पे हम कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने की। तो सॉल्व करने का जो है प्रकार से जो हमारा फॉर्मूला है तो वही रहेगा। तो अब हम सॉल्व करने का वही चलते हैं, अपना फॉर्मूला फंडा अपनाते हैं। तो एक लाइन खींचते हैं, इसके बीच में कौन लिख देते हैं? Z। 1 2 3, 1 2 3, यही कह रहे थे। Z जो है पंक्ति के बीच में बैठा हुआ, तो हम उसको बीच में बिठाएंगे, फिर सब काम करेंगे अपना। बीच में बिठाया, उसके बाद में यहाँ पे कह रहे हैं कि TU का निकटतम पड़ोसी है। T जो है वो U का निकटतम पड़ोसी है, X के बाएं से तीसरा है। अभी हम इसको फिक्स नहीं कर रहे हैं, इसको हम फिक्स नहीं कर रहे हैं। और Z और W के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। ZW हो सकता है यहाँ पे आए, हो सकता है W यहाँ पे आए, तो अभी कंफर्म नहीं है, अभी हम इसको करेंगे नहीं। अब इसके बाद में कह रहे हैं कि U जो है वो दाएं से कितना है? दाएं से जो है एक प्रकार से U जो है कि किसी सिरे पर नहीं बैठा है। U जो है किसी सिरे पर नहीं बैठा है और V के बाएं से चौथा है। देखिए, किसी सिरे पर नहीं बैठाएंगे हम, V को यहाँ पे बिठाएंगे। तो यहाँ पे बिठाएंगे तो V के जो है एक प्रकार से बाएं से चौथा, बायां इधर होगा V का, बाएं से चौथा 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ। तो ये U यहाँ पे आ जाएगा। 1 मिनट, तो U यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया, U यहाँ पे आ जाएगा। और कुछ दिया हो देख लेते हैं इसके बारे में। आगे तो दिया नहीं है, छोड़ देते हैं, इतना ही करते हैं। V अब एक और पोजीशन हो जाती है। V को अगर जो यहाँ पे बिठाओगे तो U यहाँ पे बैठेगा, तब भी ये चौथाई ही कहलाएगा। तब भी ये क्या कहलाएगा? चौथाई कहलाएगा। तो हम पहले एक पोजीशन को रखते हैं और उसके बाद में इसको हम देखते हैं। तो पहले इसको लेके देखते हैं, इसको लेके देखते हैं। उसके बाद में कह रहे हैं TU का निकटतम पड़ोसी है, X के बाएं से तीसरा है, X के बाएं से तीसरा है। X को यहाँ पे फिक्स करेंगे तो X का जो है बायां किधर जाएगा? X का बायां इधर जाएगा, इधर की तरफ जाएगा। बाएं से तीसरा कौन होगा? 1 2 3, T पे U बैठा हुआ। तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि X के बाएं से तीसरा ये हो नहीं सकता और यहां से तो हो सकता है। TU का निकटतम पड़ोसी है, 1 2 3, TU का निकटतम पड़ोसी है। तो ये T यहाँ पे बैठ सकता है जाके, यहाँ पे जो है इसकी पोजीशन हो सकती है। अब उसमें देख लेते हैं, यहाँ पे जो है एक पोजीशन फिक्स कर देते हैं। तो एक पोजीशन इसकी जो है, एक पोजीशन इसकी बन जाती है। अब ये जो है V को यहाँ पे रख देंगे। जब हम V को यहाँ पे रखेंगे तो U यहाँ पे आ जाएगा, U यहाँ पे आ जाएगा। TU का निकटतम पड़ोसी, अब देखिए X को हम यहाँ पे रखेंगे तो U का हमको निकटतम पड़ोसी उसको बनाना है। तो इसके जो है तीसरा है और X के बाएं से तीसरा है,
टी जो है वो एक्स के क्या है, टी यू का निकटतम पड़ोसी है और वाई से बाएं, तो हो सकता है टी यहाँ पे आए, हो सकता है टी यहाँ पे आए। यहाँ पे देखिए तीसरा स्थान होगा, एक्स को यहाँ रखेंगे, 1 2 3 यहाँ पे पहुंच जाएगा। और अगर जो हम यहाँ पे रख रहे हैं तो यहाँ पे तो पहले से जेड बैठा हुआ है, तो ये वाली पोजीशन सेट नहीं है, इसका मतलब टी वी की ये पोजीशन सही नहीं होगी। वी की जो है ये पोजीशन हमने जो मानी है वो सही नहीं है, वी की यही पोजीशन सत्य है और एक्स की ये पोजीशन जो है ये सही होगी। एक्स जो है यहाँ पे यू कर लीजिए, थोड़ा ऊपर ना लिखिए ज्यादा, क्योंकि अभी हमको सब कुछ करना है। तो ये हो जाएगा यू, चौथा ये हो जाएगा एक्स, यहाँ पे कर लीजिए, और ये कहाँ पे एक्स जब यहाँ पे करेंगे तो टी यहाँ पे आ जाएगा। अब कह रहे हैं जेड और डब्ल्यू के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। जो है जेड और डब्ल्यू के बीच में, जेड यहाँ पे बैठा हुआ है, या तो यहाँ पे आ जाए जेड डब्ल्यू, या यहाँ पे आ जाए, तो भाई डब्ल्यू को हम यहाँ पे ही कर लेते हैं, क्योंकि इसके बीच में तभी 2 व्यक्ति बैठे होंगे। तो डब्ल्यू को हमने यहाँ पे कर लिया, बचा हुआ व्यक्ति कौन होगा, वाई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का जो है फंडा अपना अपनाते हैं, वही फंडा अपना अपनाएंगे जो हमारा पहले से चल रहा था। अब ये कह रहे हैं यू वाई के बाएं से दूसरा है, देखो भाई यू वाई के बाएं से दूसरा है, इसमें सॉल्व करने पर यू वाई के बाएं से दूसरा है, यू जो है वाई के बाएं से दूसरा है, दूसरा तो नहीं है, तीसरा है। तो यू वाई के बाएं से तीसरा है, तो ये पहला वाला गलत हो जाता है। अगला देखिए, एक्स जेड का पड़ोसी नहीं है, एक्स जेड का पड़ोसी नहीं, देखो एक्स जेड के पास ही में बैठा हुआ है, तो ये भी गलत हो गया, एक्स जेड का पड़ोसी नहीं है। अगला देखिए, अगला कह रहे हैं टी एक्स के बाएं से तीसरा है, टी जो है एक्स के बाएं से तीसरा है, देखो टी यहाँ पे बैठा हुआ है, एक्स के बाएं से तीसरा, ये तो पहले ही कह रहे थे टी जो है वो एक्स के बाएं से तीसरा है, ये तो पहले क्वेश्चन में ही कह रहे थे, तो हमको सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये वाला तो सही हो गया, तीसरा वाला सही हो गया, तो बाकी हम सही करने की जरूरत भी नहीं हमको, बाकी हमको सही करने की जरूरत नहीं, सी नंबर का ऑप्शन जो हमारा है वो सही हो जाता है। अगला देखिए, एक्स के संदर्भ में डब्ल्यू की स्थिति क्या है, एक्स के संदर्भ में डब्ल्यू की स्थिति, एक्स के संदर्भ में डब्ल्यू की स्थिति देखिए, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, चौथी, बायां इधर है दायां इधर है, तो बाएं से कौन सी है, बाएं से चौथा स्थान पे जो है एक्स के डब्ल्यू की पोजीशन जो है वो है, मतलब बाएं से चौथी। तो ये हम वही ऑप्शन लगाएंगे कि बाएं से चौथी, देखो कहीं पे दिख रही बाएं से तीसरी, ये भी गलत, बाएं से चौथी यही सही है, ये वाली भी गलत, ये वाली भी गलत, ये भी गलत, सब गलत, यही वाली सही निर्धारित तो हम कर रहे हैं, बाएं से चौथी। अगला देखिए, निम्नलिखित में अंतिम सिरों पर कौन बैठा हुआ है, अंतिम सिरों पर कौन बैठा हुआ है, देखिए अंतिम सिरों पर कौन कौन बैठा हुआ है, ये भी बैठा हुआ है इधर और इधर बैठा हुआ है डब्ल्यू, तो वी डब्ल्यू जहाँ पे दिख जाए बस वही वाला टिक कर दीजिए, बाकी कुछ करना नहीं है आपको। देखो वी डब्ल्यू इसमें दिख रहा है, यही वाला सही हो गया हमारा। तो इस प्रकार से जो है ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं लीनियर अरेंजमेंट के, जो है हमने तो फर्स्ट टाइप के एक सीरियल वाइज का जो है क्वेश्चन देखा। अब नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आएगा तो लीनियर अरेंजमेंट का ही होगा, उसमें डुअल रो के बारे में हम जानेंगे, तो कुल नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।